सही. This is rules and rules of modulus and arguments. सही है. Now पहले जो है वो मैं इतना इसको फोकस करके नहीं पढ़ाता था, but I realized when I solved the past papers in the last 2 years कि this is a very important idea as we go on. इस पर फोकस करना चाहिए. और फिर मैंने कुछ इसके पास पेपर के क्वेश्चंस भी आगे रखे हैं that we'll focus on. सही है. अच्छा, होता क्या है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक मॉड्यूलस और अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है. ये तो हमें पता है कि मैं जो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दूं तो उसका एक मॉड्यूलस एक आर्ग्यूमेंट बनेगा. सही है. ओके. When you divide and multiply complex numbers, सही, they result in new complex numbers. रिजल्ट में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है आपके पास. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करें. बट व्हाट हैपेंस इज कि जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो एक्चुअली पिछले दो के मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ रहा होता है. सही है. तो उनके मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स के कुछ रूल्स बन जाते हैं. वो रूल्स क्या है मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे. सही है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड्यूलस और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट. अच्छा, पहले तो मैंने ये लिखा कि यहाँ पे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसके मॉड्यूलस को मैं R1 कह रहा हूँ और उसके आर्ग्यूमेंट को मैं θ1 कह रहा हूँ. इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसके मॉड्यूलस को मैं R2 कह रहा हूँ. जल्दी आओ. और θ2 कह रहा हूँ. ओके. You have a choice. Let's make that choice. Let's see what you do. Okay. मैंने कहा Z1 जो है उसका मॉड्यूलस R1 होता है और थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो θ1 होता है. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनके मॉड्यूलस भी जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सही है. उनके मॉड्यूलस भी जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो विदाउट कैलकुलेटिंग अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर you can still tell me the modulus of Z1 into Z2. Okay. Similarly, you can also tell me the argument of this. You can also say that इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो θ1 प्लस θ2 हो जाएगा. तुम कहाँ गायब थे पिछली क्लास में? वाओ, बंदा ऑनलाइन ही आ जाता है फिर पूछ के. जी, ये वो जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ, अभी सवाल कोई है नहीं, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले. ओके. सही है. रूल्स होते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अगर डिवाइड हो रहे हैं तो मॉड्यूलस भी डिवाइड हो जाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सही है. ये मैंने दोनों जगह पे लिखे हुए हैं. आपकी बुक में भी इस तरह लिखे हुए होंगे और मैंने इस तरह लिखे हुए हैं. इसी तरह अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप पावर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो उसका मॉड्यूलस हो जाता है NR और उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है n टाइम्स सॉरी R पावर n हो जाता है और सॉरी उसका मॉड्यूलस जो होता है वो R पावर n हो जाता है और आर्ग्यूमेंट जो हो जाता है वो n थीटा हो जाता है. सही है. अभी ये जाहिर सी बात है वेक लगेगा. पहले तो ये बात है कि पिछली क्लास से कनेक्टेड है. दूसरा अभी मैंने इसको किसी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं किया. सही है. मैं आपको इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके आप दिखा रहा हूँ. ओके. यहाँ पे मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्स नंबर Z and W आर डिफाइंड बाय 2 + 2i and -1 + √3i. फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z² उसने पूछा है, फिर Z³ भी पूछा है, फिर Z² × W² भी पूछा है. तो पहले मैं सिंपल से एक काम क्या करता हूँ, मैं पहले Z का मॉड्यूलस निकाल लेता हूँ. Z का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा के क्या बन रहा है ये √8 बन रहा है. सही. इसी तरह अहमद मैं इसका आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकता हूँ. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेंट जज करते हैं. Z का क्वाड्रेंट क्या बन रहा है? पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 + 2i
तो मैं tan इनवर्स ऑफ 2/2 निकालता हूँ. व्हाट्स tan इनवर्स ऑफ 2/2? π/4. सही है. तो इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा π/4 because it's in the first quadrant. Similarly, if I ask you about modulus of W, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर का रूट ऑफ 4 बन रहा है विच इज 2. इसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ W. अब W किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट. ओके. अल्फा निकालूंगा tan इनवर्स ऑफ √3. tan इनवर्स ऑफ √3 क्या आता है? π/3. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ W बन जाएगा पाई माइनस π/3. ये मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था. सही. मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना सीखा था. ओके, दैट इज व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने इसका पहला पार्ट जो रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? जी स्क्वायर को फाइंड करना है. सही है. जी स्क्वायर का क्या? मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है. जी स्क्वायर को इटसेल्फ फाइंड नहीं करना. मुझे पता है जी स्क्वायर वैसे निकाल सकता हूँ इसको होल स्क्वायर लगा के, बट विदाउट कैलकुलेटिंग जी स्क्वायर कैन आई स्टिल टेल यू द मॉड्यूलस? कैन आई फॉलो द रूल्स कि अगर किसी चीज पे पावर लगती है तो उसके मॉड्यूलस पे भी पावर लग जाती है. तो जी स्क्वायर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? √8 का स्क्वायर विच इज 8. इसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स π/4. π/2 आ जाएगा. तो just following the rules can give me the modulus and argument of these questions. अब इसी तरह मुझे बताओ z क्यूब निकालना होता तो z क्यूब कैसे निकालता? z क्यूब का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बताओ? √8 का क्यूब. सही. If you put this on a calculator, you'll probably find 16√2. सही. I think 16√2 आना चाहिए. चेक कर लो एक दफा ऐसे. सही है. 16√2 आना चाहिए. इसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्यूब क्या आना चाहिए? 3 × π/4 क्या बन जाएगा? 3 π/4. सही. ये जो मैंने राइट साइड पे रूल्स लिखे हुए हैं मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ. ओके. अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ. सही है. मैं इस पे से पावर्स हटा रहा हूँ. ओके. इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. मैं इस पे पावर्स हटा रहा हूँ. मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ ZW क्या होगा? क्या रूल है ऊपर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके मॉड्यूलस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो z का मॉड्यूलस कितना था? √8 और 2. तो ये बन जाएगा 4√2 इफ आई पुट इट ऑन अ कैलकुलेटर. सही है. सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ मैं आपको. इसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? π/4 प्लस 2 π/3. ओके. क्लियर. तो इस तरह मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन एज वेल. क्वेश्चंस के भी होते हैं. ओके. ZW क्यूब पूरा पूछ रहे हो तो वो बन जाता है z क्यूब इंटू W क्यूब. तो तुम्हें z क्यूब पहले अलग निकालना पड़ता है, W क्यूब अलग निकालना पड़ता है, फिर कंबाइन करता है. एक मिनट पहले मुझे अशिल को जवाब देने दो. हाँ. जैसे 3 π/4 आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्यूब हो गया और 2 पाई आपका वो भी आर्ग्यूमेंट होता है. बिल्कुल सही है. फिर तुम उन दोनों को ऐड कर देते हैं z क्यूब इंटू W क्यूब करने के लिए. हाँ, यू आर राइट. मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ ना कि पहले उनको ओरिजिनल वालों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्यूब की वजह से और फिर उनको ऐड कर दो. यू आर राइट. सही है. इसी मैंने सिर्फ ये डिराइव करने के लिए अभी हटाया था कि z² इंटू W² में क्या होगा कि z² के मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट्स पहले आए हुए पार्ट 1 से W² के निकाल सकते हो. W² निकाल सकते हो. सही है. और फिर दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो.
तो अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करने को कहूँ कि लेट्स से मैंने आपसे कहा कि डी में करके देख लेते हैं, तुम क्या कह रहे थे मास? तुम भी यही कह रहे थे शायद कि क्यूब करने के लिए। नहीं, पावर का इशू आएगा क्योंकि पहले ZW होना चाहिए फिर पावर का रूल रख सकेगा। ओके, अब इसमें क्या होगा कि दोनों के मॉड्यूलस जो है वो डिवाइड होने ना, सही है। अगर पूरे का मॉड्यूलस चाहिए, अगर पूरे का मॉड्यूलस चाहिए तो हमें क्या करना, Z क्यूब है, W क्यूब है या Z क्यूब है? Z क्यूब है, क्वेश्चन में Z क्यूब है। ओके, तो W स्क्वायर क्या हो जाएगा? W स्क्वायर का मॉड्यूलस क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 पावर 2 सॉरी, और W की Z क्यूब आपने क्या निकाला हुआ है? 16√2। डू वी ऑल एग्री विद दिस? क्या अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो तो उनके मॉड्यूलस जो होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, सही। तो मैंने कहा कि इधर ऊपर W है, W का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि W का मॉड्यूलस 2 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिया, और Z क्यूब तो मैंने कैलकुलेट किया था तो उसको मैंने एज इट इज फिट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस पूरे का आर्ग्यूमेंट आपसे पूछूं, करोगे? मैं अभी कर नहीं रहा लेकिन करोगे, सही। क्या हो जाएगा? W स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट माइनस Z क्यूब का आर्ग्यूमेंट, सही है। मैं पहले लिख देता हूं, तो W स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या है? 2 इंटू 2π/3। W का आर्ग्यूमेंट 2π/3 है ना, सही है। 4π/3 हो जाएगा माइनस 3π/4, सही है। ये रहा, और ये जो है वो यहाँ पे। ओके, इन रूल्स के ऊपर एक्चुअल सवाल कैसा आता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको रूल्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, रूल्स ऑपरेट किस तरह करते हैं, सही है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सही। पिछली क्लास से रिलेटेड, अगर पिछली क्लास मिस की है तो ये वाला थोड़ा सा टॉपिक अभी वेग लग रहा होगा। ओके